जैसे कि आप तो देख सकते हैं इधर कच्चा छुपाया जा रहा है। इसलिए मैं रिस्क लेता उसके बाद से। कहाँ रुके, बस आए ना आए, थोड़ा वो जितना भी हो जैसे भी हो कर लेना चाहिए यार, तसल्ली रहती है। बाथरूम तो अंधेरों की तरफ फट रही है गाइस। तो आपसे स्वागत है हमारे चैनल के एक और नए वीडियो में। आज हम करेंगे सोलो व्लॉग चंडीगढ़ टू नेपाल बाय बस। तो बहुत मज़ा आएगा, वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो जस्ट अभी सारा सामान जो कुछ मेरे को लेके जाना है और मम्मी ने जो कुछ मंगाया है सब लेके आया हूँ। सारा इसी बेड में मैश होके पड़ा हुआ है, तो अब बस इसको सब बैग में फिट करके कल निकल जाएंगे। तो जस्ट अब शुरू करते पैकिंग। गाइस ये रहा बैग और ये रहा सारा सामान, ये सब मैस्ड अप हो रखा है, इसमें पैकिंग करनी है। और वो रहा भाई। तो बस ये सब पैक करना है, बस थोड़ा बहुत समझ नहीं आ रहा है कैसे स्टार्ट किया जाए और कैसे ख़त्म किया जाए। तो करते हैं, करना तो पड़ेगा ही। गाइस सब कुछ कपड़े तय करेंगे, फाइनली अब पैकिंग शुरू करेंगे। पहले पैंट से शुरुआत करेंगे गाइज। ये हो गए सब पैक। अच्छा ये भी रह गया, हट मैंने ले यार। अबे ये भी था यार, अबे ये भी था वेट मेन। ये अंदर की बात है। कुछ नहीं हुआ गाइस, किसी को पता नहीं लगा। मेन चीज उठा ले। हो रहा है गाइस, क्या हो रहा है, थोड़ा काम है गाइस। उसमें फिट नहीं आएगा भाई। जैसे कि आप तो देख सकते हैं इधर कच्चा छुपाया जा रहा है। तो क्या तू नहीं पहनता क्या? छुपाने की क्या जरूरत है? तो भाई क्या बोल ये लीजिए आपका पूरा, आपके लिए शैम्पू लेकर आया। नाम तो बस इतना है। तो गाइस पैकिंग हो चुकी है। बाहुबली कौन है वो, कौन है वो, कहां से वो आया? चलो गाइस मिलते हैं कल सुबह, और रात के लिए बस इतना ही, पैकिंग इतनी थी। अब मिलेंगे सुबह, सी यू इन मॉर्निंग गाइस, बाय बाय। वीडियो खत्म नहीं हुआ है बे, मॉर्निंग में मिलेंगे। चलो नेक्स्ट मॉर्निंग। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे सुबह के 3:30, मतलब दोपहर हो चुकी है। अबे साले तभी। तो बस जस्ट मैं रेडी हो गया हूँ पूरा। तो अब भैया के पास जाना है और दोस्त और आ रहे हैं, उनको सी ऑफ करके चलते हैं, मिलते हैं अब आगे। तो गाइस दोस्तों को सी ऑफ करने के बाद अभी आया हूँ मैं भैया के पास। तो वो मुझे लेके जाएंगे जहाँ से हमें बस लेनी है। तो ऊपर जाते हैं और फिर निकलते थोड़ी देर में, बहुत लेट हो गया, 4:30 होने वाला है। तो मिलते हैं आगे। A few moments later. तो अब हम आ चुके हैं कमेंट्री स्टाइल में, क्योंकि अगर हम वैसे बोलते तो कोई फ़ायदा नहीं था, आवाज़ कैप्चर नहीं होती। तो हम जा रहे हैं पंचकुला, जहाँ से हमें लेनी है बस। तो ये देखिए भैया जल्दबाजी में, भैया आपने फटाफट और पहले जल्दबाजी में। तो फ़िलहाल हम रुके हैं यहाँ पे पेट्रोल पंप पे, एक्टिवा के पोल्यूशन चेक्स के लिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स पूरे होना ज़रूरी है। अगर नहीं होंगे तो पता ही का। तो तब तक के लिए आप देख सकते हैं मेरी ये पिंक हेलमेट, जो कि है दीदी का, क्योंकि हमारे पास कोई और हेलमेट नहीं था, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थी, यही पहनना था। क्योंकि अगर हम नहीं पहनते क्या हो सकता है चंडीगढ़ पुलिस। तो हम फाइनली अब पहुंच चुके हैं पंचकुला, जहां से हमें लेनी है बस। तो एक तो बड़ी गर्मी है, तो अब तब तक वीडियो देखते रहिए। अब हम मिलते हैं आगे। फाइनली हम पंचकुला पहुंच चुके हैं, तो अब हम अपना सफ़र शुरू कर सकते हैं। ये रही सामने बस, जिसमें हम ऑलमोस्ट 16 से 20 घंटे बिताएंगे, और लोग भी कम दिखाई दे रहे हैं। तो अब आगे पता लग ही जाएगा कैसे कितने लोग हैं। तो बस स्टार्ट हो चुकी है, अब चलते हैं बस के अंदर, बैठते हैं और मिलते हैं आपसे आगे, जैसा भी होगा आपको बता दिया जाएगा। क्या करना है?
तो फाइनली बस स्टार्ट हो चुकी है और हमारा सफ़र शुरू हो चुका है। ये देख सकते हैं बस स्टार्ट हो चुकी है, अपनी मंजिल से निकल चुकी है ये, और ये मंजिल से निकली ही थी कि ये पेट्रोल पंप पे रुक चुकी है। चलो ज़रूरी है पेट्रोल भरना, कहीं रास्ते में ना रुक जाए। तो गैस कीजिए कितना पेट्रोल भरा जाएगा, 20 लीटर, 30 लीटर या 40 लीटर। 28 लीटर से ज़्यादा हो चुका है, अभी भरा जा रहा है। और ये 39, क्या ये 40 होगा या नहीं होगा या नहीं होगा? मुझे नहीं लगता होगा, क्योंकि इसकी स्पीड बिल्कुल कम हो चुकी है। पर 39 लीटर, इतना ज़्यादा। हमारा एक सपना अभी भी अधूरा है कि बगल वाली सीट में सफ़र में कोई लड़की हो, पर लड़की होती रही है यार। और तो अब बस चल चुकी है, अब कंटिन्यूसली चलेगी, 2 या 3 स्टॉप पे कहीं रुकेगी, तो वहीं मिलेंगे। तो गैस फाइनली एक जगह पे बस रुकी है। अभी शाम के 7:30 बज रहे हैं और ये 72 किलोमीटर आगे पंचकुला से कोई ढाबा टाइप है। तो अभी रोका है कुछ खाने पीने के लिए। तो अभी बस में कोई नहीं है, तो इसलिए थोड़ा अभी अपने अफराज में बात कर रहे हैं। नहीं तो प्रॉब्लम क्या हो रही है, साउंड सिस्टम की बहुत आवाज़ हो रही है, तो जिसकी वजह से ना बोलूँगा भी तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी सोचा कि थोड़ी देर बात कर लेते हैं। तो अभी नीचे उतरेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे। अभी भी नहीं आई यार, गाने बज रहे थे। और एक फ़ायदा है, बस अब पूरी आधी से ज़्यादा खाली है, तो अभी कहीं पे भी पूरा मतलब बैठ के नहीं, सो के भी जा सकते हैं मज़े से। अभी सो के जाऊँगा, अभी देखना, अभी आता हूँ, आके फिर मैं जगह मस्त सोऊंगा। हाँ, वहाँ बात करेंगे कमेंट्री स्टाइल में। चलो उतरते हैं। तो गाइस अब नीचे उतर चुके हैं बस, और ये पीछे जो देख रहे हो वो है ढाबा जहाँ खाने के रुके हैं। तो अभी लेंगे कुछ, उससे पहले मैं थोड़ा हल्का हो लेता हूँ। लंबा सफ़र है, थोड़ा प्रेशर नहीं लेना चाहिए। एक बार बहुत वो हुआ था, सीन हुआ था, वो भी थोड़ा हल्का होकर आता, फिर बताता हूँ किसी से रिलेटेड कुछ है, आगे बताता हूँ, पहले थोड़ा जाके आता हूँ। 5 minutes later. तो आ गए हम हल्के होके। तो मैं क्या बताने वाला था पता है, एक बार एक स्टोरी है, मतलब मेरे से रिलेटेड है। तो मतलब बचपन की बात है, मैं होऊंगा 11-12 साल का। तो मम्मी पापा के साथ ऐसे बस में ट्रैवल कर रहा था, नेपाल से इंडिया आ रहा था। तो क्या हुआ कि सुबह के बज रहे थे कुछ 3:30, तो मुझे लग गई है ना, तो अब मैं कंट्रोल कर लेता हूँ, अभी बस रुकेगी कहीं पे, तो वहाँ पे हल्का हो लूँगा, अभी स्पेशल जाके क्यों बोलना। फिर मैंने कंट्रोल कर लिया। ऐसे करते करते सुबह के 5 बज गए। तो भाई बस रुके ही ना, अब प्रेशर बढ़ता जा रहा है, बस रुक नहीं रही है। तो बीच में ऐसा हो गया था, एक स्टेज ऐसी आ गई थी, मैं एक दो दुविधा में था, सीट के कोने में बैठ गया था, उठूँ बैठूँ, उठूँ बैठूँ। तो एंड में उसके ऑलमोस्ट 6 बजे रुकी हुई बस, और तब तक मैं कंट्रोल करके खड़ा था गाइस, मतलब बैठा था। कैसे क्यों जाता है मैं जानता हूँ, तो इसलिए मैं रिस्क लेता उसके बाद से। कहाँ रुके, बस आए ना आए, थोड़ा बहुत जितना भी हो, जैसे भी हो, कर लेना चाहिए यार, तसल्ली रहती है। पता लगे कहीं रुके ना तो काम ख़राब नहीं होना चाहिए, तो इसलिए बस। तो मैं भी बता रहा हूँ। तो अब जाते हैं, कुछ लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं यार, कोल्ड ड्रिंक मूड कर रहा है, तो ले लेते हैं। उसके बाद बस में मुलाकात होगी। और बस में क्या सिस्टम यही हो रहा है कि साउंड ना बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो बोलने का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। इसलिए मैंने क्या सोचा कि जहाँ कहीं भी रुकेगी वहाँ मैं ऐसे बोल लूँगा, और जहाँ नहीं रुकेगी तब वीडियो बना लूँगा और बैकग्राउंड से मैं अपनी वॉइस दे दूँगा। तो अब ले लेता हूँ पहले कुछ खाने का, फिर मिलता हूँ आपसे। तो मैं लेके तो आया, एक लाया मैं ये फ्रूट 7, 70 रुपये की है यार, और एक टकाटक बोल के है, और एक 30 रुपये की है। 20 रुपये का जितना पैक है और 30 रुपये के पफलाले पीते हैं यार, पीने के लाया। और साला सही बोलते हैं यार, सोलो व्लॉगिंग करना मतलब इसकी कैसे खोल तेरी
नहीं खुल रहा गाइस, अगर जबड़ा निकल जाए बाहर, पहले खोल लेता हूँ उसके बाद मिलता हूँ। ये गाइस चीयर्स। आप लोग भी कभी ट्राई करना बस से, जो भी नेपाल में रहता है वो तो करते होंगे, जो नहीं रहते वो इस बार मेरे ब्लॉग चेकआउट करते रहना, तो आपको पता लगेगा कि मैं इस बार कहाँ कहाँ जाने वाला हूँ और कैसे क्या क्या होने वाला है। लग रहा हूँ ना हैंडसम? नहीं काला लग रहा हूँ यार, और वहाँ जगह तो वैसे ही और काला हो जाता हूँ मैं। चलो बस कोल्ड ड्रिंक पी ली, मज़ा आ गया। मैं जा रहा हूँ थोड़ा हल्का होने, तो आए ना आए फिर भी जाना चाहिए, फॉर्मेलिटी लगना चाहिए किया है। ये क्या बात करता है यार। तो उसके बाद फिर मैं चला जाऊँगा सीधा बस में। अभी चल पड़ी है और मैं आ चुका हूँ 3 सीट वाली जगह पे, मस्त सिंगल हूँ, अभी मस्त लेटूँगा, पहले ही बताया था। और ऐसे तो बात नहीं हो पाएगी, मैं बिल्कुल ऐसे पूरा नीला जादू लग रहा हूँ, जादू। और पंखा भी चल चुका है, तो बस अब सोऊंगा यार। तो अगर कोई मस्त मुझसे सीन दिखेगा, वैसे रात को क्या ही दिखेगा, अगर दिखता है बाई चांस तो दिखा दूंगा, और अगर कहीं रात को रुकती है तो मुलाकात होगी, वरना तो सीधा मॉर्निंग में ही मिलेंगे गाइस। चलो अगर नहीं मिल पाया तो अभी के लिए गुड नाइट, अगर मिलेंगे तो तब देखेंगे, ठीक है? ओके गुड नाइट। ओके अभी बज रहे सुबह के 2:30, तो बस अभी ढाबे पे रुकी है थोड़ी देर के लिए, नाश्ता वास्ता करना और इसको हल्का हल्का होना है। तो वो पहले सबसे पहले मैं हो गया था, बड़ी ज़ोर से लगी और बहुत देर से कंट्रोल करके बैठा था, तो मैं थोड़ा होके आता हूँ, हल्का होके आता हूँ थोड़ा, फिर मिलते हैं। बाथरूम तो अंधेरों की तरफ फट रही है गाइस, हो लिए गाइस हम हल्के, तो अब अच्छा लग रहा है। तो अब देखते खाने का कुछ, अगर मिलता है कुछ खाने का अच्छा तो खा लूँगा, नहीं तब सुबह एक जगह और रुकती है वहाँ खाऊँगा। वैसे लास्ट टाइम जब आया था तब भी यहीं रुकी थी, क्योंकि इस साइड उसके एक साइड है अपना पेट्रोल पंप और दूसरी साइड ढाबा है, तो उसकी वजह से मेरे को पता लग गया कि वही है जिस टाइम, जो पिछली बार जब मैं गया तब भी यहीं रुकी थी बस। आई थिंक इनके ना फिक्स पॉइंट्स रहते हैं जहाँ जहाँ पे रुकते हैं, तो ये उनमें से है। इसके बाद एक बार सुबह रुकेगी, तो अब देखते कुछ मिलेगा खाने को तो खाऊंगा, नहीं तो सो जाएंगे। सो जाएंगे तो कहाँ, नींद तो आने रही यार, क्या गाड़ी चला रहा है बंदा यार, बाप रे। सोऊंगा तो नहीं, वो भी देखूंगा। एक तो आया, एक मरिंडा और एक लेस का पैकेट, तो यही खाऊंगा, क्योंकि बाकी चाय चू था, चाय चू मेरा पीने का मूड तो बिल्कुल नहीं है। और फिर यही खा पी के चलाएँगे अभी सुबह तक। सुबह आई थिंक वहाँ जहाँ रुकेगी वहाँ पे ज़्यादा बेटर मिलेगा, तो वहाँ खाएँगे। तो इसको खाते अंदर बस में जाके मूवी देखते देखते, अब बजने वाले हैं ऑलमोस्ट 3, तो अब घड़ी निकल रही है, तो अब इसके बाद सीधा सुबह मुलाकात होएगी। अब मैं भी खा पी कर सोता हूँ या फिर जागता हूँ वो तो देखता हूँ, पर आप वीडियो देखते रहिए। तो अब मिलते हैं मॉर्निंग में, फ़िलहाल के लिए गुड नाइट। तो गुड मॉर्निंग गाइस, गला भी ऐसा रखा है, तो अभी बस रुकिए 15 मिनट के लिए ढाबे पे, जल्दी जल्दी जाते हैं। जुत्ते शुत्ते लगाता हूँ, जल्दी जाकर ना हाथ में धो लेते हैं, अगर कुछ खाना है तो खा लेते हैं यार, भूख तो वैसे उतनी नहीं है। वॉशरूम जाना है, वॉशरूम। इतना सुसु लाते कहाँ से हो तुम? हमारे पास तो इतना नहीं है। तो हाथ मुँह धो लिया, वॉशरूम हो आया, और तो सोचा था कि ब्रश कर लूँ, तो बाद में देखा तो टूथपेस्ट नहीं लाया था। तो अभी फ़िलहाल बैठा हूँ ऐसे ही हल्का, मतलब सोच रहा हूँ कुछ खाना खाऊँ, कुछ खाने का मूड तो नहीं है, तो अब ऐसे ही थक रहा हूँ, क्योंकि गाइस तीसरी रात हो गई जिसमें मैं ढंग से नहीं सोया। रात को भी 1-1.5 घंटा सोया बड़ी मुश्किल से, तो अभी थक रहा हूँ धीरे। अभी थका तो नहीं, उतना दिन थका, कुछ फ़र्क तो नहीं, थक जाऊँगा जल्दी ऐसे चलता रहा तो इसलिए फिर थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब इसके बाद नेपाल पहुँच जाएंगे। आई थिंक यहाँ से 2-2.5 घंटे या 3 घंटे लगेंगे, ऐसा कुछ टाइम लगता है। तो वहाँ पहुँचने के बाद
तो देखिए क्या होता है। तो यहाँ से मे भी 2 घंटे लगेंगे, तो 2 घंटे के बाद बॉर्डर पे मुलाकात होगी गाइस। साहब पहुँचने वाले हैं बहुत जल्द। इस तरफ कुछ ऐसा है, इस तरफ आपको गाड़ियाँ लगी हुई दिख जाएंगे। घर बड़े पापा के, हमारा घर वो आगे है, तो मम्मी पीछे हैं।